परिणाम व दिशा ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। आज का देखना परिणामी का परिणाम और दिशा ज्ञात करने के लिए व्यंजक। ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। एक सिंपल वे में डायरेक्ट ऐसा पूछा गया है कि परिणामी का परिणाम और दिशा ज्ञात करने के लिए व्यंजक निकालिए, मतलब कि रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला गया है, और tan अल्फा परिणाम की दिशा निकालने के लिए बोला गया है। दूसरे तरीके से आया है, ये समांतर चतुर्भुज का नियम स्थापित कीजिए और रिजल्टेंट निकालिए। ठीक है, तो हम लोग पहले तरीके में बता दिया मैं, इसको समांतर चतुर्भुज के साथ भी ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अलग से भी व्यंजक निकाल सकते हैं। उन्हीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़े थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान, परिणामी का परिणाम और दिशा ज्ञात करने के लिए। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया था बेटा, दो वेक्टर लिया था। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था त्रिभुज लॉ क्या कहता है, फर्स्ट नियम कहता है कि सिर्फ दो ही वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो वेक्टर लिया, पहला वेक्टर लिया यहाँ से यहाँ पर ए वेक्टर और दूसरा लिया बी वेक्टर। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या कहता है त्रिभुज में नहीं कहता ना, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहाँ तीर का निशान लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्शन देखो सीधा है, फिर इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर रिजल्टेंट इधर होगा तब जाके सेम डायरेक्शन होगा, अभी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर व्यंजक स्थापित करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने एक एजम्पशन के लिए क्या बनाया, एक संकुल त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है सारे का सारा क्या है, एजम्पशन है, हमारी मानी गई कल्पना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेटा एक थीटा एंगल क्रिएट किया। ठीक है, थीटा एंगल क्रिएट किया। अब हम आगे व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको संपूर्ण त्रिभुज का लिया। ठीक है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं त्रिभुज QST से। ठीक है, बाकी पूरा थ्योरेटिकल मैंने जो लिखा था सेम वही है, उसके बाद ही शुरू करना है। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या जानते हो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन K लाल बटे थीटा। ठीक है, मतलब कि आधार बटे का होता है ना, आधार कितना है इसका, यहाँ पर ध्यान देना। आधार क्या है आपका QS। ठीक है, और कारण क्या है आपका QT। ठीक है, आप ध्यान देना, इसमें मैं डेटा पुट कर रहा हूँ। QS मुझे पता है क्या, अभी फिलहाल नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा QS। QT पता है क्या, यहाँ से यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है तो आपको पता है। आप ध्यान देना QS, अगर मैं B को इस तरह ट्रांसफर करूँ तो मेरा QS का मान मिल जाएगा। B सदिश नहीं लगाए, हाँ ये लगाएंगे B सदिश, अभी तो लगाओगे, लेकिन जैसे ही इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, तो वेक्टर का साइन हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर QS कितना हो जाएगा आपका B cos थीटा। ठीक है, ये आपका मिल गया किसके लिए, cos थीटा के लिए। अब सेम चीजें होती है साइन थीटा में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना साइन थीटा में कितना। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाता है आपका, लंब बटे कर्ल होता है। चलो लंब क्या है इसका, ये वाला ST, TS बोलो ST बोलो एक ही चीज है। कर्ल क्या हो जाएगा, सेम एज वेल एज QT। ठीक है, चलो ST का मान आपको पता है, नहीं पता, QT का मान पता है B वेक्टर। ठीक है, तो ST इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका B को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या हो गया हमारा, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा दोनों का मान निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, QS मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया ST। तो QS और ST का मान यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, QS का मान क्या हो गया आपका B cos और ST क्या हो गया B sin। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग फिर से मानते हैं त्रिभुज। अब ध्यान देना, ठीक है, अब मैं उसके बड़ा वाले त्रिभुज को इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज ये बन गया, यहाँ से पूरा देखो ये वाला, तो कौन सा है EST है ना। ठीक है, तो त्रिभुज। ठीक है, चलो PST से त्रिभुज संपूर्ण में PST में पाइथागोरस प्रमेय लगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं आपका, कर्ण
आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। चलो करना क्या है इसमें, पीटी करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पीटी का स्क्वायर इज इक्वल लंब क्या है आपका एस टी एस, एक ही मतलब है एस टी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका आधार देखना, यहाँ पे आधार देखना। ठीक है, आधार यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आपका क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या फिर बी कॉस थीटा। एक ही मतलब है, सभी से वेक्टर निकाल देंगे तो अच्छा भी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर है ए प्लस बी कॉस। ठीक है, तो इतने का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, तो अभी ये क्या है पी और एस। चलो अब सभी का वैल्यू पुट करो। क्या आपके पास पीटी है क्या है आर। ठीक है, आर है आपके पास स्क्वायर मान के चलिए, अभी ये हट जाएगा सारा चीज। ठीक है, आप एस क्या है आपके पास बी साइन थीटा। ठीक है, प्लस ए प्लस ये से आपके पास ए प्लस बी कॉस। ए प्लस बी। चलो अब वेक्टर के ऊपर में इसमें स्क्वायर लगा है, सब कुछ जगह से वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ए प्लस बी को होल स्क्वायर। आपको ये जानते हो यहाँ पर ए प्लस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, करेक्ट वही लगाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया यहाँ पर कैसे हुआ है, भूमिका आ रहा है। अरे अंकिता नहीं आ रहा है। अरे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया बेटा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेना। हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं। यही फार्मूला लगाया बेटा यहाँ पर, इसको पूरा एक्सपेंड किया उसके फॉर्म में दिख रहा है, देखो ना ए स्क्वायर फिर ये टोटल बी है ना, तो बी का स्क्वायर हो गया। ये लिखा ना, ये तो पूरा भी लिखा है। हाँ, तो फार्मूले से आ रहा है बेटा पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया 2 लगा दिए, 2 तो एक जैसा है वैसे ही है, ए का ए और बी कॉस थीटा का बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, एक्सपेंड उसी फॉर्म में किया है। अब ध्यान देना इधर। चलो अभी आर स्क्वायर कर लेते हैं, इसको जैसा है उस फॉर्म में थोड़ा चेक करो तो दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, एक जगह दिख रहा है, थोड़ा कॉमन निकल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बी स्क्वायर कॉस थीटा। चलो यहाँ इन दोनों जगह से मैं क्या करूँ बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ। ठीक है, तो दोनों जगह से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ मेरे क्या निकल जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, फिर अंदर क्या बच गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अभी देखो सिर्फ बी वाला फॉर्म देखना, यहाँ है और यहाँ देखो, देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ देखो और यहाँ देखो, इन दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो निकाल लिया ना। फिर अंदर में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना अब क्या क्या बच गया ए स्क्वायर बचा प्लस 2ab और कॉस थीटा। चलो आप जानते हो फिर वी नो दैट, हम जानते हैं कौन सा फार्मूला जानते हो, क्या जानते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ठीक है, इसके लिए 1 पुट करो, ये जानते हो ना 10th क्लास में पढ़े होंगे, जानते हो ना। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, कितना हो गया बी स्क्वायर
प्लस 1 को तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट ये वाली रखो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos, ठीक है। ये कहाँ गया समझ में आया ना, ये यहाँ चला गया, ठीक है। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया। अब क्या करो, आर स्क्वायर है ना उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। तो आर स्क्वायर टू कितना हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर। देखो प्लस माइनस प्लस में मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तो ए स्क्वायर को मैं सामने लिखा हूँ, ठीक है। प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये निकल गया रिजल्ट। अगर आपको ये आंसर है सर। हाँ यही है, ये क्वेश्चन ऐसा आता ये है। मुझे सूत्र टाइप लग रहे हैं, हमने निकाल के हाँ वही है, वही सूत्र है, आंसर है, व्यंजक बोलते हैं ना, यही व्यंजक है, ठीक है। ये 5 नंबर में आता है। कैसे आता है, समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए बोलेगा, और क्या बोलेंगे, परिणामी का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यही है परिणामी, ठीक है। रिजल्टेंट बोलते हैं इसे। क्या चीज, क्वेश्चन क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आया है। क्वेश्चन बुक है आप लोग के पास, पीछे पलटोगे बुक में दिखेगा सब जगह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2-3 वैरायटी में आया अलग अलग टाइप का। एक बार और देखो इधर, थोड़ा सा इसको और बढ़ा के यहाँ पर हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका पूरा 5 कंडीशन होता है, 5 कंडीशन को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक परिणाम दिशा, ठीक है। परिणामी की दिशा ज्ञात करते हैं। परिणामी की दिशा की जगह यहाँ पर ध्यान देना, जब परिणामी की दिशा की बात करते हैं ना तब क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर आपको ये बड़ा वाला कोण दिख रहा है, ठीक है, क्या है, PST, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है एंगल बढ़ रहा था ना, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा बेटा, जब बड़ा वाला कोण बड़ा तो बनेगा ना, इस एंगल को हम लोग मान के चलते हैं अल्फा, ठीक है। बड़ा वाला जो एंगल दिख रहा है इसको क्या मान के चलेंगे, अल्फा। तो जब भी परिणामी की दिशा ज्ञात करना हो तो यहाँ हमेशा निकलेगा tan अल्फा से, किससे निकलेगा, tan अल्फा से, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, tan थीटा लंब बटे ये अच्छा मैं समझ बहुत कंफ्यूजन है, लंब बटे, ठीक है। लंब का मान पुट करते हैं, लंब क्या है आपका, नीचे में पुट करते हैं। लंब क्या है आपका, लंब देखो इसमें, लंब देखो, लंब क्या है इसमें, बी साइन थीटा, ये वाला देखो ना, देखो ये क्या है, बी साइन थीटा मतलब क्या है आपका, टीएस मान के चल सकते हो, ये रखो टीएस अपॉन आधार क्या है आपका, टीएस। हाँ बड़ा वाला त्रिभुज से लेके चलेंगे, हाँ यहाँ पे सही बात, ठीक है। त्रिभुज क्या है, PST, तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर अल्फा एंगल दिया हुआ था, तो tan अल्फा से क्या हो गया, लंब बटे आधार TS और PS, ठीक है। तो TS का वैल्यू यहाँ पर क्या है, B साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद PS का वैल्यू यहाँ पर क्या है, A प्लस B कॉस थीटा, इसके लिए भी निकल गया परिणामी की दिशा, ठीक है। तो जब डायरेक्शन की बात की जाए दिशा, तो tan अल्फा में नहीं आओगे, tan अल्फा का फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। जब भी कुछ क्वेश्चन में बोल दिया जाए आपको सारा वैल्यू दिया जाए, बोल दीजिए रिजल्टेंट का रखो, तो रिजल्टेंट का फार्मूला याद रखना है, और दिशा ज्ञात करने के लिए बोल दीजिए तो ये फार्मूला याद रखना, इन दोनों फार्मूले से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, बेसिक फार्मूला है। अब इतना नोट डाउन करो, फिर इसके कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 5 कंडीशन होती है इसके अलग अलग, 4 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यही था फार्मूला, फार्मूला ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर हम बेस क्या आलेख को सॉल्व करने वाले हैं।
तो हेडिंग में ऐसे ही रहेगा तो परिणाम का परिणाम हाँ परिणाम यही है, ठीक है। नहीं वो वही रहेगा ऊपर जो लिखे ये हाँ इसी के लिए तो पूरा व्यंजक आती है ना, ठीक है। और तो अभी कौन निकल सा गया बता अभी अब ये निकल गया ना। अब क्या होता है, आप अभी तक चले हो ना, दो ही सदिश लेके पूरा सॉल्व करे थे। कौन से सदिश, एक सदिश और बी सदिश, ठीक है। तो दोनों सदिश का कंडीशन बताएंगे हम लोग, कौन से कंडीशन में क्या क्या होने वाला है। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हो तो क्या होगा, दोनों सदिश अगर विपरीत दिशा में कार्यरत हो तब क्या होगा, दोनों सदिश अगर लंबवत कार्यरत हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों सदिश बराबर हो, मान के चलिए ए सदिश बराबर बी सदिश, दोनों के दोनों सदिश क्या हो, बराबर हो, तब की कंडीशन में क्या होगा। ये चारों कंडीशन के लिए हम अपने यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, फॉर्मूला ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, चलो ये भी उठा दो पूरा। यहाँ पर ध्यान देना, देखो हम यहाँ पर दो सदिश मान के चले हैं, ठीक है। ए सदिश और बी सदिश मान के चलते पहले कंडीशन में, अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्यरत, एक ही दिशा में मतलब एक ही दिशा में इस कंडीशन में क्या हम जाते हैं बेटा, हम इसे याद रखना आपको, थीटा का मान मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है, थीटा का मान मैक्सिमम कैसे मिलता है यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अगर दोनों के दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हो तो यहाँ पर ध्यान देना, मान के चलता हूँ ये मेरा क्या है, ये वेक्टर है, ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है। दोनों के दोनों सदिश क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन सकता है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सीधे सीधे जा रहे हैं ना, ठीक है। अगर कोई एंगल नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो कॉस थीटा होता है, कॉस का, ठीक है, कॉस ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस फार्मूले में मेरे पास कॉस है, ठीक है। तो कॉस, तो यहाँ पर कॉस जीरो का मान कितना हो जाता है, मैक्सिमम वर्ड इस्तेमाल करना, ठीक है। तो याद रखना कॉस का सबसे बड़ा मान होता है 1, ठीक है। बाकी सभी के सभी मान क्या होते हैं, कॉस के छोटे होते हैं। कैसे छोटे होते हैं, तो साइन फॉर्मूला पढ़ते हो आप लोग, साइन टेबल याद है पूरा, कॉस थीटा, हाँ कॉस जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या चीज, क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। अगर कोई एंगल बनता तो नहीं लेते, ठीक है। सीधी रेखा में जाएगा तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, cos जीरो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये टेबल याद रहेगा, cos थीटा sin थीटा पढ़ते हो, साइन थीटा का है, sin थीटा का है, तो इसको भी भूल जाए कैसे, साइन और cos का बता देते हैं आपको। sin थीटा यहाँ पर ध्यान देना, 0 डिग्री 30 डिग्री होता है, ये होता है बेटा 45 डिग्री, ये क्या होता है 60 डिग्री, और ये क्या होता है 90 डिग्री। साइन 0 होता है बेटा 0, साइन का होता है 1/2, और ये कितना होता है 1/√2, ये कितना होता है 2/2, और ये कितना होता है 1, ठीक है। अब साइन का उल्टा होता है cos, तो इसको कलर दो पूरा, कितना हो गया 1, फिर √3/2, फिर कितना हो गया 1/√2, फिर कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया। अब समझ में आया cos जीरो क्यों, देखो ये जीरो है ना, ऊपर में 0 डिग्री, ये सारे के सारे क्या ऊपर वाले मान कोण है आपको, ठीक है। तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री का कोण है cos के पास, तो उसका मान क्या होगा बेटा 1, ठीक है। cos 0 1 अब समझ में आ रहा है गीता कहाँ से आया, ठीक है। तो cos 0 क्या होता है बेटा 1, ठीक है। अब इसका अर्थ में पुट करो, तो आप परिणाम को जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर, पुट करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 1 हो गया, ठीक है। तो फार्मूला रख देना, ये क्या हो गया आपको, अगर दोनों परिणाम एक ही दिशा में कार्य रखो तो इसकी कंडीशन में आपके फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, मिल गया ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखो, अगर दोनों परिणामी एक ही दिशा में कार्यरत हो तब निकालिए। अगर दोनों के दोनों परिणामी मिले, दोनों के दोनों सदिश अगर विपरीत दिशा में कार्यरत हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान देना। अगर दोनों सदिश
दोनों शरीर विपरीत दिशा में कार्यरत है, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में, ठीक है। तब के कंडीशन में याद रखना थीटा का जो मान होता है बेटा ये क्या होता है, सबसे कम। अब बिंदु क्या होता है ये ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना ये दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कार्यरत है, देखो ये ए वेक्टर लिखा गया और ये क्या हो गया, मान लीजिए इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक मतलब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में ना, इधर से जा रहे हैं वो इधर से आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल बनता है ये 180 डिग्री का, ठीक है। कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है, ठीक है, क्योंकि इधर से जा रहा है फिर वो उधर से आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा ना, ये 180 अंश का बनता है। यहाँ पर ठीक है, आपका मान हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस थीटा, मतलब कि कॉस 180 डिग्री का, तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस, ठीक है। तो याद रखना कॉस 0 का जब मान की बात करते हैं तो 1 और कॉस 180 की बात करते हैं तो माइनस, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा और टेबल में ज़्यादा अंदर तक जाओगे तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेबल नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है। तो कॉस 180 का मान याद रखना कितना होता है, -1। अब डेल्टा फोर से आप यहाँ पर पुट करें आर स्क्वायर, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, अंदर ले आओ, यहाँ पर पुट करेंगे ना 180 का मान यहाँ पर पुट करो, कितना हो जाएगा, -2ab, इतना ही हो जाएगा, नहीं होगा ना, देखो ध्यान, cos 180 पुट करेंगे तो -1, तो यहाँ पर cos 180 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 है ना, यहाँ पर माइनस लग जाएगा बस, और कुछ लगेगा क्या, नहीं। तो ये और ये भी निकल गया रिजल्ट, निकल गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन लिखो, एक ही दिशा में कार्यरत होगा तब आप रिजल्टेंट का मान ये हो जाएगा, विपरीत दिशा में कार्यरत होगा तब रिजल्टेंट का मान ये हो जाएगा, ठीक है। अंकिता समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ सिंपल तो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 180 cos का मान छूट कर है सब जगह, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान थीटा इज इक्वल टू 0 लिए तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 छूट किया है यहाँ पे, तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर क्या थीटा का मान कितना मान लिए 180 लिए ना, तो यहाँ पर cos 180 कितना होता है -1, ठीक है। यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 पुट करो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -1 पुट कर दिए, तो -1 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे सामने जाके यहाँ भी माइनस ही आ रहा है, कहाँ पर ये, अरे तो दोनों के दोनों वेक्टर देखो, मैं बता रहा हूँ वेक्टर का साइन बेटा हमेशा सब जगह ऐसे ही लगेगा, इसका साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे कि हम लोग अभी डायग्राम बना रहे थे ना, तो डायग्राम में क्या होता है, ऐसा बनाया डायग्राम, ऐसा बनाया कि ये वेक्टर का साइन था, ठीक है। फिर ये क्या था, ये भी वेक्टर का था, ऐसा ये भी वेक्टर का था, तो इसमें तो वेक्टर का साइन ऐसा ही था, लेकिन ये लाइन ऐसे पीछे क्यों चला गया, ठीक है। तो ये नहीं मैटर करता है, ठीक है। ये वेक्टर का साइन आप चेंज नहीं करोगे, ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है ना, यही मान के चल रहे हैं, तो ये वेक्टर की क्या होता है, ये सिर्फ साइन है आपका, लेकिन जो डायरेक्शन दर्शाता है वो ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। ऐसे कुछ चल रहा है क्या, गाना चल रहा है बाहर, कहाँ चल रहा है, क्योंकि यहीं पे क्यों लगा है, अरे यहाँ पर वो मेरे को सुनी सुनी थे ऐसे लगे नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। दोनों से एक ही दिशा में, दोनों से विपरीत दिशा में। अब बात करते हैं अगर दोनों शरीर, दोनों शरीर लंबवत कार्यरत है, या फिर लंबवत है, तो बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा बेटा ठीक है, हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो गया ठीक है 90 डिग्री। लंबवत मतलब कैसे, ये ध्यान देना पड़ेगा, ये यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ ये क्या है दूसरा सर्विस मान के चलता हूँ, ये वेक्टर और ये
बी है। लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का होता है ना, लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। तो दोनों के दोनों 90 डिग्री में है ना, तो यहाँ पर थीटा क्या लग रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होगा अभी पढ़ा है क्या होता है चलो। तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट ओवर रिजल्टेंट रूट कर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ आएगा क्या इधर ध्यान दो cos 90 क्या हो गया 0। यहाँ पर अगर 0 पुट कर देते पूरा डेटा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ और लिखने की जरूरत है नहीं, ये आ गया आपका नेक्स्ट का, ठीक है। तो अगर लंबवत का अर्थ होंगे तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ कंडीशन पर अगर ए इक्वल टू बी है, ठीक है। यहाँ पर दो सदिश दिए हुए ना ए और बी, ठीक है। अगर मान के चलते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाए बी हो जाए, मतलब कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाए बी वेक्टर हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको रिजल्टेंट का मान उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। चलो डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, ए की जगह बी पुट करें ना, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप लोग ए स्क्वायर प्लस फिर 2 फिर ए फिर क्या लिखोगे ए फिर क्या लिखोगे cos थीटा, ऐसे ही लिखोगे ना। ए की जगह क्या कर दिए बी की जगह क्या कर दिए पूरा ए पुट कर दिए, दोनों बराबर है ना। हाँ तो पूरा बी के फॉर्म में आ जाओ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो ए की जगह बी पुट कर दो या बी की जगह पूरा ए पुट कर दो। अब मान के चले हैं अगर क्या हो जाए ए इक्वल टू बी हो जाए, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है, पूरी बी की जगह क्या पुट कर दोगे ए पुट कर देते हैं। ए की जगह चाहो बी की जगह ए पुट कर सकते हो। हम क्या किए हैं बी की जगह पूरा ए पुट करके चल रहे हैं। चलो यहाँ पर ऐसा पुट करके चलते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। चलो इसको और सॉल्व करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोनों को 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ दोनों मल्टीप्लाई हो गया 2a स्क्वायर, ये भी हो गया और ये क्या हो गया आपका समझ में आ रहा है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर a दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर क्या हो गया a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन निकालो, हाँ चलो 2a निकलेगा ना। अभी तो फिलहाल अंदर कहीं देखो बात का बाहर निकलेगा 2a स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अंदर में क्या बच गया यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा cos थीटा। अभी का समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या करो 2 तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये बाहर आ सकता है ना, क्योंकि ए के पास क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बाहर आ जाएगा और बाकी पूरा अंदर रह जाएगा 2 1 प्लस cos थीटा, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ना रे, यहाँ पर क्या है 2a स्क्वायर है, यहाँ पे 2a स्क्वायर है ना, तो दोनों जगह से कॉमन नहीं निकलेगा 2a स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर a स्क्वायर था, यहाँ भी a स्क्वायर था, दोनों को प्लस कितना हो गया 2a स्क्वायर हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पर देखो 2 था फिर a था दोनों जगह, तो a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया 2a स्क्वायर। आया कि नहीं आया ना। और सर एक को नहीं निकालेंगे तो किसको इसको ये तो देखो नहीं निकालोगे तब भी निकालना ही पड़ेगा रुक जाके। नहीं यहाँ पर बोल रही हूँ एक ना यहाँ से वर्गमूल से हाँ बाहर की है नहीं निकालोगे तभी बन जाएगा, फार्मूला ए मान के चलना पड़ेगा, फिर इसके जगह मैंने पुट करो इसमें क्या ये ए कहाँ से है ये देखो यहाँ पर ये देखो ये पर अगर पूरे स्क्वायर पूरा बाहर निकालते ना तो ये जगह पूरा खाली हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर पूरा जगह खाली होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। 1 हर जगह प्रेजेंट है, कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई आप देख रहे हो ये 3 भी देख रहे हो ना, तो 3 अकेला नहीं रहता है, इसके साथ हमेशा किसका रहता है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। 4 भी लो चाहे 5 भी लो जिसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या किए ये दोनों पद एक साथ निकाल देते हैं ना, तो इसको दोनों को निकाल कर अंदर में क्या बच गया, यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा और ठीक है यहाँ पर भी 1 बचा था, लेकिन 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है cos थीटा 1 भी था, लेकिन 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा,
जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 मेंशन करते हैं, ठीक है ध्यान। चलो चारों नोट डाउन करो, ये कंडीशन है चारों क्वेश्चन।